गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये पाठ कक्षा 10 के अंग्रेजी के प्रोज का तीसरा लेसन है। कक्षा 10 के अंग्रेजी के प्रोज का तीसरा लेसन है द गंगा। कौन सा लेसन है बच्चों? द गंगा। और इसके लेखक जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो बच्चों, इस पाठ में जैसा कि आपको दिख रहा है, पाठ का नाम है द गंगा और इसके लेखक जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इसमें जो कहानी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और गंगा दोनों के बीच के लगाव की कहानी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और गंगा के बीच कैसा लगाव रहा, कब से लगाव रहा और किस प्रकार का लगाव रहा। इन्हीं सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले के कुछ लाइनों में, शुरुआत के पैसेज में पंडित जी जो हैं वो भारतीय लोगों के बारे में बता रहे हैं कि मेरा जो लगाव था भारतीय लोगों से कैसा था, और फिर बाद में ये गंगा की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भारतीयों के लोगों के बारे में बताएंगे कि मेरा जो लगाव था भारतीयों के प्रति कैसा था। तो चलिए बच्चों देखते हैं। आई माने मैंने, हैव रिसीव माने प्राप्त किया, सो मच माने ढेर सारा, लव माने प्रेम एंड इफेक्शन माने स्नेह, फ्रॉम इंडियन पीपल भारतीय लोगों से। पंडित जी कह रहे हैं कि आई माने मुझे, रिसीव माने प्राप्त हुआ, सो मच माने ढेर सारा, लव माने प्रेम एंड अफेक्शन माने स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल भारतीय लोगों से। पंडित जी कह रहे हैं कि मुझे भारतीय लोगों से ढेर सारा प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। दैट नथिंग दैट टू डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। मुझे भारतीय लोगों से इतना ढेर सारा प्रेम और स्नेह मिला, दैट की, इतना प्रेम मिला कि नथिंग माने कुछ नहीं, नथिंग माने कुछ नहीं, दैट के बाद बच्चों यहाँ पे आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई, यहाँ आई होना चाहिए। इतना प्रेम मिला कि, नथिंग माने कुछ नहीं, दैट आई डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन, कि मैं रिपे अदा नहीं कर सकता, इवन स्मॉल फ्रैक्शन एक छोटा सा अंश ऑफ इट, इसके बदले। अर्थात पंडित जी का कहने का मतलब है कि मुझे भारतीय लोगों से इतना ढेर सारा प्रेम और स्नेह मिला कि मैं एक छोटा सा अंश, स्मॉल फ्रैक्शन, छोटा सा अंश भी रिपे अदा नहीं कर सकता। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और वास्तव में वापस अदा नहीं किया जा सकता, ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग्स एज अफेक्शन, ऑफ सो प्रीसियस, कोई बहुमूल्य, थिंग्स वस्तु, मतलब कोई अगर हम बहुमूल्य वस्तु एज अफेक्शन प्रेम के रूप में दें, मतलब प्रेम पूर्वक कोई एक कीमती वस्तु भी दे दें भारतीय लोगों को, तो उससे भी वो अदा नहीं होगा। मैनी हैव बीन एडमायर, बहुत से लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ लोग मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझसे मिलते भी हैं। बट माने लेकिन, द अफेक्शन माने स्नेह, ऑफ ऑल क्लासेस, सभी कक्षाओं की, ऑफ इंडियन पीपल भारतीय लोगों के, लेकिन भारतीय लोगों के जो प्रेम की कक्षाएं हैं, हैज कम टू मी, वो मेरे पास आती हैं, इन सच अबंडेंट मेजर, एक बड़े मात्रा में। अबंडेंट मेजर का मतलब होता है बड़ी मात्रा में। जो भारतीय लोगों के प्रेम की जो कक्षाएं हैं वो मेरे पास कम माने आती हैं, टू मी माने मेरे पास, इन सच अबंडेंट मेजर, एक बड़ी मात्रा में मेरे पास आती हैं। दैट माने जिससे, आई माने मैं, हैव बीन ओवरहेल्म्ड बाई इट, जिनके द्वारा मैं ओवरहेल्म्ड, अत्यधिक खुश हो जाता हूँ, और इन्हीं की वजह से मैं अत्यधिक खुश हो जाता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल भाव व्यक्त कर सकता हूँ, द होप, और उम्मीद लगा कर सकता हूँ, दैट की
इन द रिमेनिंग ईयर्स कि बचे हुए वर्षों में मैं केवल भाव व्यक्त कर सकता हूँ और उम्मीद ही लगा सकता हूँ कि बचे हुए वर्षों में, रिमेनिंग ईयर्स बचे हुए वर्षों में, आई में लिव कि मैं जिंदा रहूँगा। मैं केवल भाव और उम्मीद ही लगा सकता हूँ कि मैं बचे हुए रिमेनिंग ईयर में मैं लिव मैं जीवित रहूँ। आई शैल नॉट बी अनवर्दी मैं अयोग्य होना नहीं चाहूँगा। आई शैल नॉट बी अनवर्दी मैं अयोग्य होना नहीं चाहूँगा ऑफ माई पीपल अपने लोगों के सामने एंड देयर अफेक्शन और उनके प्रेम के सामने। अर्थात मैं भारतीय लोगों के और उनके प्रेम के सामने, स्नेह के सामने किसी तरह से अयोग्य नहीं होऊंगा, अर्थात अयोग्य नहीं होना चाहता हूँ। आगे क्या बताते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आगे बता रहे हैं टू माई एनुमेरेबल कामरेड्स एंड कलीग्स। कामरेड एंड कलीग का मतलब होता है सहपाठी, दोस्त, कुछ भी कह सकते हैं। इनुमेरेबल का मतलब होता है असंख्य, असंख्य, जिनकी कोई गिनती न की जा सके उसे इनुमेरेबल बोलते हैं, अर्थात असंख्य। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। पंडित जी कह रहे हैं टू माई इनुमेरेबल कामरेड एंड कलीग्स, मेरे असंख्य सहपाठी, मेरे असंख्य सहपाठी। आई माने मैं, ऊ माने खुद, एन इवन डे पर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। कह रहा है मैं खुद, डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। आई माने मैं, ऊ माने खुद, डे पर माने गहरे, डेट माने कर्ज में था, ऑफ ग्रेटिट्यूड उनके दृष्टिकोणों के प्रति, अर्थात अपने सहपाठियों के दृष्टिकोण के प्रति मैं डे पर डेट था, अत्यधिक कर्जदार था, अर्थात मैं अपने साथियों के प्रति गहरा कर्जदार था। वी माने हमने, हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन अ ग्रेट अंडरटेक। ग्रेट अंडरटेक का मतलब होता है बड़ा सा कार्य, ठीक है। तो वी माने हमने, ज्वाइंट पार्टनर हिस्सेदारी किया, पार्टनरशिप किया, इन ग्रेट अंडरटेक एक बड़े से काम में, हम लोगों ने मिलकर एक बड़े से काम में पार्टनर ज्वाइन किया। एंड हैव शेयर और हिस्सा बटाया, द ट्रिफ एंड सारो सुख और दुख में, और सुख और दुख में हमने क्या किया, हिस्सा बटाया। विच माने जो, इनविटेबली माने ले जाएगी, अकंपनी देम उनके साथ में, और ये सारी चीज़ें उनके साथ में हमेशा रहेंगी, ये सारी चीज़ें उनके साथ में हमेशा रहेंगी। आगे देखिए बच्चों, अगले स्टेज में पंडित जी क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन माने जब, आई माने मैं, डाई माने मरूं, जब मैं मरूं, तो आई माने मैं, शुड माने चाहता हूं कि लाइक माई बॉडी कि मेरे शरीर को टू बी क्रीमेटेड जला दिया जाए। कह रहे हैं जब मैं मरूं तो मैं चाहता हूं कि माई बॉडी मेरे शरीर को टू बी क्रीमेटेड जला दिया जाए, मेरे शरीर को क्या किया जाए, जला दिया जाए। इफ माने यदि, आई माने मैं, डाई माने मरूं, इन अ फॉरेन कंट्री विदेशी मुल्क में, यदि मैं विदेशी मुल्क में मरूं, फॉरेन का मतलब होता है विदेश, कंट्री का मतलब देश या मुल्क, यदि मैं विदेशी मुल्क में मरूं तो माई बॉडी मेरे शरीर को शुड बी क्रीमेटेड जला दिया जाए, देयर माने वहीं पे, तो मेरे शरीर को वहीं पे क्रीमेट कर दिया जाए, जला दिया जाए। एंड माने और, माई माने मेरे, एसएस माने राख को, सेंट माने भेज दिया जाए, टू इलाहाबाद, इलाहाबाद, और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। और फिर क्या किया जाए, जला वहीं दिया जाए विदेश में, और राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। फिर उसके बाद आ स्मॉल हैंडफुल, आ स्मॉल हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, ऑफ दीज एसेस, एसेस का मतलब होता है राख, मुट्ठी भर राख को शुड बी थ्रोन माने फेंक दिया जाए, इन द गंगा का माने गंगा में, और उसमें से एक मुट्ठी भर राख को थ्रोन माने फेंक दिया जाए, इन द गंगा, गंगा में, और एक मुट्ठी भर राख को गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन, एंड माने और, द मेजर पोर्शन बड़े वाले भाग को, मतलब जो और राख बचेगा उस भाग को, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, डिस्पोज्ड माने व्यवस्थित किया जाए, ऑफ इन द मैनर इस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो जैसा नीचे अब बताया जा रहा है, इस पैसेज में जिस तरह बताया जाएगा उस तरह इस राख को किया जाएगा। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, कह रहा है नो पार्ट कोई भी भाग, ऑफ दीज एसेस इन राखों का, इस राख का कोई भी भाग, शुड बी रिटेन सुरक्षित न रखा जाए,
और क्या लिखा है, परसेव्ड किसी तरह से सुरक्षित अर्थात बचा के न रखा जाए। राख का कोई भी हिस्सा किसी तरह से सुरक्षित बचा के न रखा जाए। चलिए बच्चों, आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं और आप लोग ध्यान से पढ़ें, बताएं समझ में आता है कि नहीं आता है। समझ में आता है तो बताएं, ना आता है तो बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर। और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करें ताकि अन्य बच्चे भी देख सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।